everyone, welcome to Infinite Financial Academy. So today we are going to talk about loan, debt या कर्ज. So हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या हमारे स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारे लाइबिलिटीज या लोन्स पे एक कंट्रोल रखें और उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करके रीपे कर दें. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ लोन ले लिया है या आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो लोन पे कितना ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा, वो लोन पे आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा. प्लस अगर आप कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हो वो लोन को जल्दी रीपे करने के लिए, तो वो एडिशनल ईएमआई पेमेंट या प्री पेमेंट्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और उसका कितना इम्पैक्ट होगा आपके लोन के टेन्योर पे, दैट वी आर गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेल शीट. So I'm going to show you all the formulas which we can use and how we can present it in an Excel sheet. I will be linking that in the description ताकि आप लोग उसको ऑटोमेटिकली, अगर आपको एक्सेल नहीं पता है तो उसमें आपके अमाउंट्स डाल के चेक कर सको कि कैसे इम्पैक्ट होगा. सो लेट अस प्रोसीड. नाउ दिस इज एन एक्सेल शीट जहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 50 लाख का लोन लिया है एंड वो कैसे वर्क करता है पहले वो देखेंगे. उसके बाद में दूसरे शीट में हम खुद का एक एग्जाम्पल प्रिपेयर करेंगे कि अगर हम सो एंड सो अमाउंट का लोन लेते हैं तो हमें कैसे उसमें एडिशनल ईएमआई का प्रीपेमेंट डालना है, कैसे लमसम का प्रीपेमेंट डालना है. ओके, सो लेट अस बिगिन. तो यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल लेट मी जस्ट जूम इन ताकि आप लोग को वो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेगा. ओके, सो यहाँ पे मैंने लोन के लिए 50 लाख का लोन लिया हुआ है, यानी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख है. टेन्योर है 20 साल का, यानी टोटल लोन का पीरियड है 20 साल का. मुझे 20 साल में लोन खत्म करना है. इंटरेस्ट रेट जो चार्ज की गई है बैंक की तरफ से वो है 8.5%. तो अगर मैं 50 लाख का लोन लेती हूँ 20 साल के लिए 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे कुछ लगभग ईएमआई आता है 43,000 का, यानी हर महीने मुझे 43,000 पे करना है. अब ये 43,000 में आपका दो कंपोनेंट्स रहेंगे. पहला कंपोनेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट, यानी 43,000 में से कुछ पोर्शन आपका 50 लाख के पेमेंट में जाएगा, बचा हुआ पोर्शन आपका बैंक के पास एज एन इंटरेस्ट फॉर्म जाता है. तो हर ईएमआई में ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे एंड आपका टारगेट होता है टू रीपे द 50 लाख का लोन. लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा, तो ओवरऑल ये 50 लाख में 20 साल के लिए टोटल मुझे इंटरेस्ट पे करना है 54 लाख का, यानी 50 लाख तो मुझे पे करना है, इसके अलावा 54 लाख में सिर्फ इंटरेस्ट फॉर्म में बैंक को पे करूंगी. अब ये काफी ज्यादा है, मेरे लोन से भी ज्यादा है. ऐसा क्यों है? बिकॉज मेरा टेन्योर यानी लोन का पीरियड ज्यादा है. तो बैंक्स इसीलिए पुश भी करते हैं कि आप ज्यादा टर्म का लोन लीजिए, ठीक है. उससे आपका ईएमआई डेफिनेटली कम हो जाएगा, लेकिन आप उस पे ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करते हो. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर ये 20 साल ना होके 15 साल होता तो कैसे इम्पैक्ट होता. तो यहाँ पे देखिए आप 43,000 का ईएमआई है, 54 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली मेरा ईएमआई बढ़ता 49,000 पे, लेकिन आप इंटरेस्ट देख सकते हो जो एडिशनल आप पे कर रहे हो वो आपका 54 लाख से 31 लाख पे आ जाता. तो टेन्योर जो है, अगर आप लोन ले रहे हो तो प्लान करना उसको कम रख सको, अगर आपकी रीपेमेंट इनकम कैपेसिटी उतनी है तो. अदरवाइज लॉन्ग टेन्योर लेना विल बी प्रेफरेबल फॉर यू. सो लेट अस गेट बैक टू अवर ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे 20 इयर्स का लोन था. फर्दर मैंने यहाँ पे पूरा प्री पेमेंट शेड्यूल बताया हुआ है एंड एट द एंड ऑफ द 20 इयर्स अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मेरा बैलेंस जो है पूरा पे हो जाएगा प्रिंसिपल, इसके लिए वो 0 हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. नाउ सेकंड एक और चीज देखते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं हम. ओके, सेकंड, अब स्ट्रैटेजीज क्या होती है रीपेमेंट की. सबसे पहला कि हम लमसम रीपेमेंट करने का टारगेट रखते हैं 5 लाख 10 लाख एक पर्टिकुलर ईयर में. अगर मुझे बोनस मिल गया या फिर मुझे समझो कुछ लॉटरी लग गई है या किसी ने कुछ पैसा दिया है, तो सबसे पहला टारगेट होता है टू रिड्यूस द लोन. तो यहाँ पे अगर मैं लमसम प्रीपेमेंट करती हूँ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे टेन्योर पे. दूसरा, अगर मैं सेकेंड स्ट्रैटेजी प्लान आउट करती हूँ कि चलो 43,000 तो मुझे हर महीने भरना ही है, बट कुछ पैसा सेव करके अगर एक साल में 12 ईएमआई के जगह पे मैं एक एडिशनल ईएमआई और भर दूं, यानी 13 ईएमआई भरूं, 13 ईएमआई. So how will that impact my strategies or how that will impact my loan tenure? Let us see that.
यहाँ पे एक्स्ट्रा ईएमआई में अगर मैं सिर्फ 1 कर देती हूँ तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके जरा हम देखते हैं कि मेरा लोन कब खत्म होता है। सो एज यू कैन सी मेरा लोन वाइंड अप हो जाएगा करीबन यहाँ पे 200 महीने में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 16.5 साल या फिर 16 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली इफ यू आर टेकिंग। सो 20 साल का लोन आपका 16 ईयर्स में वाइंड अप हो जाएगा अगर आप एक एडिशनल ईएमआई भरते हो हर साल। सो दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। लेट अस सपोज आप बोलते हो कि नहीं इतना तो साल भर में आई कैन इन्वेस्ट कि मेरे पास थोड़ा और पैसा हो जाए जहां पे मैं 2 ईएमआई अफोर्ड कर सकूं, 2 एडिशनल ईएमआई अफोर्ड कर सकूं। सो इफ आई पे 2 एडिशनल ईएमआई, नाउ लेट अस सी कि मेरे लोन पे कितना इम्पैक्ट होता है। सो रादर देन 20 पर्टिकुलर ईयर्स मेरा लोन यहाँ पे कहीं पे वाइंड अप हो जाएगा 172 मंथ्स में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स। सो आपका लोन आप 6 साल पहले वाइंड अप कर पाओगे, आप उतना इंटरेस्ट सेव कर पाओगे। ओके, सो ये हो जाता है हमारा एक प्रॉपर प्लान जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर रीपेमेंट। ठीक है, आप ऐसे करने से आप देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट भी काफी कम हो जाता है। ठीक है, सो ये होता है हमारा एक स्ट्रैटेजी और प्रीपेमेंट का। दूसरा स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो अगेन कि आप हर साल ईएमआई को इंक्रीज करके, यानी आपका इंक्रीमेंट होगा सैलरी में मे बी 8% 10%, तो आप ये ईएमआई भी 10% से बढ़ा सकते हो जिससे भी आपका लोन जो है वो जल्दी रीपे होगा। द थर्ड स्ट्रैटेजी विच यूजुअली पीपल डू, यहाँ पे आप मुझे ईएमआई कितना भरना है, लगभग 43,391 का, वो लोग राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अब राउंड ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि 43,391 भरने के जगह पे 43,500 या 44,000 क्यों ना पे कर दिया जाए हर महीने में। इससे क्या हो रहा है, आप एडिशनल पेमेंट कर रहे हो, वो एडिशनल पेमेंट से आपका टेन्योर कम होता है। ओके, तो जो कोई भी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर लो उससे आपका मेन टारगेट यही रह रहा है कि आप लोन जल्द से जल्द रीपे कर पाओ। ठीक है, सो दिस वाज अ बेसिक सैंपल जो आज हम करने वाले हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट जैसे जैसे चेंज करोगे आपका पूरा कैलकुलेशन भी चेंज होते जाएगा। लेट अस मूव ऑन टू द न्यू शीट जहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि करना कैसे है ये चीज। ठीक है, सो अब अजम्पशन ले लेते हैं, समझो 50 लाख का ही लोन ले रहे हैं, 50 लाख का लोन है, टेन्योर थोड़ा कम लेके ट्राई करते हैं, तो टेन्योर में ले लेती हूँ 15 साल का। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं 7.5%। तो 50 लाख का लोन है, 15 साल के लिए लिया हुआ है और 7.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ अब ये ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं थोड़ा स्क्रीन जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सके। अब ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, तो ईएमआई कैलकुलेट होता है पीएमटी फंक्शन से। समझेंगे पीएमटी फंक्शन कैसे यूज होता है। इक्वल टू, हर फॉर्मूला के आगे इक्वल टू पीएमटी विच इज पेमेंट्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पहले सबसे पहले पूछा जा रहा है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है 7.5%, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। क्यों करेंगे, बिकॉज 7.5% सालाना इंटरेस्ट है, ईयरली इंटरेस्ट है, मुझे तो मंथली ईएमआई निकालना है, सो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर आप मंथली इंटरेस्ट अगर अलग से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रही हूँ कॉमा। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, मंथली कन्वर्जन करके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 15 साल है इंटू 12, तो मुझे मंथली कितने मंथ्स है टोटल वो पता चल जाएगा। फिर मुझे पूछा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू, मेरे लोन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। आई विल रेकमेंड कि आप यहाँ पे एक माइनस साइन डाल के ये लोन अमाउंट लीजिए, ताकि आपका जो आंसर्स है ईएमआई जो है वो पॉजिटिव में दिखेंगे और आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा कैलकुलेशन के टाइम पे। सो माइनस 50 लाख आ जाएगा, कॉमा फ्यूचर वैल्यू कुछ बनना नहीं है बिकॉज 15 साल में लोन वाइंड अप हो जाएगा, 0। मोड हम एंड यूज करते हैं लोन कैलकुलेशन में, एंड। तो कुछ 46,000 आ रहा है, यानी अगर 50 लाख का लोन हम 15 साल के लिए लेते हैं 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे पर मंथ 46,000 रुपीज पे करना है। ओके, तो ये हो गया मेरा बेसिक ईएमआई कैलकुलेशन। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी कि ये मेजॉरिटी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड डालना है मुझे पूरे 15 साल के लिए। अगर 15 साल है तो टोटल हो जाते हैं 180 मंथ्स। सो यहाँ पे 0 1 2 पूरा तो लिखते नहीं बैठेंगे, स्क्रॉल डाउन कर देंगे हम लोग। सो लेट अस स्क्रॉल टिल 180। ओके, सो ये हो गए मेरे 180 मंथ्स। नाउ सेकेंड उन्होंने मुझे पूछा है ईएमआई। अब ईएमआई यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप मत करना, क्योंकि अगर आप वहां पे कुछ भी चेंज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, फॉर्मूला डालना है इज इक्वल टू ये सेल B6 सेल, ठीक है, फॉर्मूला डाल दिया। एक और चीज उसको मैं ड्रैग करने वाली हूँ, तो मुझे ये सेल को लॉक करना है, सेल रेफरेंस देना है। ओके, सो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे आके F4 बटन दबाना रहेगा, दैट्स इट। तो ये लॉक हो गया। अब इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो वो पूरा एज इट इज टिल द एंड 188th मंथ तक चला जाएगा। तो ये हो गया मेरा ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई का प्रिंसिपल इंटरेस्ट बाइफर्केशन हम देखेंगे। बिफोर दैट बैलेंस कितना है, यानी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो विच इज दिस सॉरी इक्वल टू दिस सेल एंड एंटर। तो 50 लाख आ गया। सब में फॉर्मूला फिट करना है आपको। अब आते हैं इंटरेस्ट कंपोनेंट पे। तो इंटरेस्ट मेरे लोन पे लगेगा, कितना लगेगा, तो इक्वल टू 50 लाख पे 7.5% एक साल का डिवाइड बाय 12 करेंगे, एंटर। तो मुझे अमाउंट मिल गया। अभी इसमें भी एक चीज है कि मुझे इंटरेस्ट वाले सेल को लॉक करना पड़ेगा। तो आप आइदर 7.5% मैन्युअली लिखिए या सेल रेफरेंस यूज करके F4 एंटर, ठीक है। अब 46,000 में से 31,000 अगर मेरा इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना हुआ, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस, एंटर। 15,000 मेरा सिर्फ प्रिंसिपल हो रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, मेजॉरिटी आपका इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ जाता है। बैलेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 50 लाख माइनस प्रिंसिपल पेमेंट। इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल के लिए कितना गया है वो माइनस होगा, माइनस प्री पेमेंट का सेल अगर हम कुछ प्रीपे कर रहे हैं, एंटर कर देंगे और इसको हम लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। सो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो या मैन्युअली भी ड्रैग कर सकते हो। ये हो गया। अब लास्ट में अगर आके मैं देखती हूँ यहाँ पे 188th मंथ में आप देख सकते हो कि मेरा प्रिंसिपल बैलेंस 0 हो गया है, क्योंकि मेरा 15 साल में लोन प्रीपे हो गया है। ओके, सो दिस वाज द वेरी बेसिक कैलकुलेशन जो हमें करना था। सो हमने यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन कर दिया एंड हमने यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब टोटल इंटरेस्ट के कॉलम में हम क्या करेंगे, तो टोटल इंटरेस्ट के कॉलम में आपको क्या करना है, इक्वल टू ये आपके जो सारे इंटरेस्ट के सेल है उसको ऐड करके एंटर करना है। सॉरी, ओके, सम यूज करना था, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, इक्वल टू सम ऑफ विच, तो सम ऑफ दिस ऑल सेल्स, एंटर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 50 लाख का लोन लेते हो 15 साल के लिए तो 33 लाख जो है वो आपका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। यही अगर समझो मैं यहाँ पे टेन्योर बढ़ा देती थी, 20 साल वगैरह कर देती थी, तो वो और बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें वो चेंज नहीं करना है, सो लेट अस नॉट फोकस ऑन दैट, बिकॉज यहाँ पे मंथ्स वगैरह भी मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, तब वो एक्यूरेट बता पाएगा, एक्यूरेट फिगर अदरवाइज नहीं बताता है, ठीक है। नाउ फर्दर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ईएमआई कैलकुलेशन हो गया, एक स्ट्रक्चर देख लिया कि वो कैसे वर्क होगा, मेरे ईएमआई का बाइफर्केशन कैसे होने वाला है। अब बात करते हैं प्रीपेमेंट की। तो पहले बात करेंगे लमसम प्रीपेमेंट की। सो लमसम प्रीपेमेंट, लेट अस टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। सपोज मैं यहाँ पे हर एक साल में 5-5 लाख रुपए का प्रीपेमेंट करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट 12th ईयर में मैं यहाँ पे 5 लाख लिख दूंगी, एंटर। उसके बाद में सेकेंड ईयर में मैं वहां पे फिर से 5 लाख लिख दूंगी, ठीक है। फिर से हम थोड़े कुछ महीनों के बाद में वापस से यहाँ पे 5 लाख लिख देते हैं, और थोड़े कुछ इसके बाद अब हम 10 लाख कर देते हैं, बिकॉज अब शायद मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे मैं रैंडमली 10 लाख कर देते हैं।
अगर अब हम थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं तो यू कैन नोटिस मेरा लोन जो है वो यहाँ पे कुछ 109 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है, नॉट इवन 109 बट 108 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है, जिसका ये मतलब है 15 साल का लोन आप 9 महीने में केवल कंप्लीट कर पा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने प्री पेमेंट किया है। तो अगर आप लमसम प्री पेमेंट करना चाहोगे तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे इन टोटल इंटरेस्ट में भी आप देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट में एक्यूरेट फिगर नहीं होगा बिकॉज हमने पूरा लिया हुआ है। तो जब आप वाइंड अप जल्दी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको ड्रैग करके मैन्युअली आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप सिर्फ 16 लाख का टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन अ लोन ऑफ 50 lakhs। ओके, यहाँ पे एक्यूरेट फिगर इसलिए नहीं आया है बिकॉज नीचे माइनस में साइन आए हुए हैं एंड उसकी वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर प्री पेमेंट शेड्यूल करते हो तो इस वे में आपको इंटरेस्ट देखना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ लमसम प्री पेमेंट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आपको सिंपली वहां पे अमाउंट्स लिखने हैं। लेट मी जस्ट कम बैक टू माय ओरिजिनल पोजीशन। सो मैं यहाँ पे ये जो 5 lakhs के हमने प्री पेमेंट किए थे वो मैंने निकाल दिए, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा EMIs हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं हर साल के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगर आप लोग अवेयर हो, आपको यहाँ पे इफ फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इफ्स या इफ फंक्शन कैसे करते हैं उसके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी ताकि आप लोगों को वो चीज समझ सके। लेट अस प्रोसीड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफ फंक्शन लगाएंगे एट सर्टेन इंटरवल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा इफ फंक्शन लगेगा, यानी हम फर्स्ट ईयर के एंड में एक्स्ट्रा EMI पे कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा EMI। सो हम क्या करेंगे, यहाँ 12th मंथ में एक फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू इफ्स। ठीक है, इफ फंक्शन का अपडेटेड वर्जन में आपको इफ्स मिल जाएगा। इफ सबके इसमें नहीं रहेगा, इफ्स नहीं है तो आप इफ फंक्शंस नॉर्मल इफ भी यूज कर सकते हो। अब इफ फंक्शंस में क्या डालना रहता है, सबसे पहले आपको एक कंडीशन डालना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या डालेंगे हम लोग कि अगर मेरा ये एक्स्ट्रा EMI वाला सेल इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर 0, 1, 2 तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। अगर मेरा ये एक्स्ट्रा EMI वाले बॉक्स में मैं 2 डालती हूँ तो दिस बॉक्स इज इक्वल टू 2 यानी 2 मंथ्स का EMI, देन व्हाट विल हैपन, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमारा अभी हम EMI कितना बढ़ रहे हैं 46,350.62, तो इसका डबल 2 EMI यानी 2 महीने का EMI, इसके लिए उसका डबल लेंगे। सो इसका डबल एज पर द कैलकुलेशन आपको आ जाता है 92,701.24। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया है कि अगर वो एक्स्ट्रा EMI के बॉक्स में मैं 2 डालती हूँ यानी 2 मंथ्स का EMI, तो अगेन 46,000 इंटू 2 कर देंगे तो 92,000 आता है। तो यहाँ पे ये बॉक्स में भी मुझे 92,000 दिखना चाहिए। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं 1 महीने का EMI पे करना चाहती हूँ तो अब क्या करेंगे, वापस से ये बॉक्स इज इक्वल टू अगर 1 मंथ तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेरा ओरिजिनल जो अमाउंट है 46,350.62 क्लोज द डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन कॉमा, ये हो गया मेरा सेकेंड कंडीशन। अगर आप चाहते हो कि आप कैलकुलेशन में 3, 4, 5 मंथ्स भी करो तो आप सेम उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा लास्ट कंडीशन, अगर वहां पे 0 है तो अगर मुझे प्री पेमेंट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन ये सेल इफ इट इज इक्वल टू 0 कॉमा, तो मेरे यहाँ पे भी मुझे 0 ही देखना है। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन में वैसे हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन हमने कर दिया बिकॉज यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है। समझो अगर मैं यहाँ पे 1 करती हूँ, यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, लेट अस नॉट डू दैट 1 एंड ये फॉर्मूला में भी एक छोटा चेंज करेंगे। एक्स्ट्रा EMI का इम्पैक्ट मुझे सब में चाहिए तो मुझे सेल रेफरेंस का लॉकिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, ये जो B9 है इस पे जाके F4, यहाँ पे भी B9 में F4, यहाँ पे भी B9 में F4, पूरे सेल्स मैंने लॉक कर दिए। अब ये फॉर्मूला को सिर्फ हम कॉपी करेंगे एंड
एट एवरी इंटरवल ऑफ 1 ईयर मुझे उसको पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 12 मंथ्स हो गए, फिर हमारा 24th मंथ आ जाएगा, उस पर मैंने पेस्ट कर दिया सेम फॉर्मूला। फिर मेरा 36th मंथ आ जाएगा, उस पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मेरा 48th मंथ आ जाएगा, 12 मंथ्स का इंटरवल आई एम काउंटिंग, दैट इज डन। उसके बाद में हमारा 60, 72 ये सारे मंथ्स आ जाते हैं। तो ओके जस्ट अ सेकेंड, 60 पे मैंने पेस्ट कर दिया, 72 पे हम पेस्ट कर देंगे। इतना लंबा तो जाएगा नहीं EMI, बट फॉर अवर रेफरेंस आई एम टेकिंग दैट सो दैट बाद में फिर से मुझे कैलकुलेशन ना करना पड़े। 84 पे ले लिया, फिर 96 पे ले लेंगे। Once that is done, 108 के बाद में 120 के बाद में 132, okay, so on and so forth, but let us just calculate. 144 हो गया, 156 हो जाएगा, 156 के बाद में लास्ट वन 168, okay, 180 पे करने की जरूरत नहीं है, everything is done. Now let us see that difference, okay, so यहाँ पे extra EMI में if I click 1, you can see हर एक इंटरवल पे वो प्रीपेमेंट आ गया बिकॉज मैंने वो फॉर्मूला डाला है। एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमें मेन वो देखना है। सो उसका इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि मेरा लोन जो 15 इयर्स में कंप्लीट होने वाला था अब वो 157 मंथ्स में हो जाएगा, विच इज 13 इयर्स। ओके, तो अगर आप एक EMI भी एक्स्ट्रा भरते हो तो 15 साल का लोन 2 साल पहले वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, again it will definitely make an big impact on your interest component. How it is going to make, so let us calculate कि हमारा interest कितना होता है। So quickly see that. Okay, so मेरा interest पे impact आ जाएगा और मुझे भरना पड़ेगा 28,82,000, okay, which otherwise मैं कितना भर रही थी 33 lakhs। 5 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे सेव कर दोगे। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे टेन्योर वगैरह भी कम है एंड आप सिर्फ एक EMI भर रहे हो। अगर यहीं पे मैं 2 EMI भरती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट मैन्युअली करेंगे, वहां पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं भी होगा। ठीक है, सो हाउ इट इज दैट गोइंग टू हैपन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 92,000 का फिगर विच इज 2 महीने का EMI। ओके, सो अब आपका जो पर्टिकुलर लोन है वो वाइंड अप हो रहा है 141 यानी 11 साल में। ठीक है, और करीबन 11.5 साल में। 15 साल का लोन आपका ऑलमोस्ट 4 साल पहले वाइंड अप हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाता है आपका जो लोन है आप प्रॉपर शेड्यूल कर लो तो टाइम के पहले आप उसको वाइंड अप कर पाते हो। लेट अस सी कि इंटरेस्ट कंपोनेंट में कितना फर्क आता है। सो इंटरेस्ट कंपोनेंट में अगर हम देखते हैं सो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 25 लाख का, विच अदरवाइज हम 33 लाख भर रहे थे, ऑलमोस्ट 7-8 लाख का डिफरेंस। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर ओवरऑल EMI पार्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा हाउ वी कैन प्रीपे लमसम EMIs as well as how we can prepay one single individual EMI, 2 EMI, 3 EMI per annum. Okay? इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि 2 और कैलकुलेशन है कि आप EMI को 10%, 5%, whatever every year आप उसमें चेंज कर सकते हैं, तो वो आप EMI में रिफ्लेक्शन करोगे if फंक्शन यूज करके। अदर ऑप्शन वाज राउंड ऑफ करके कि जहां पे आप 43,000 का 43,300 का EMI होगा तो आप 44,000 भरते हो। ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो उससे भी आपका टेन्योर कम होता है। आई होप दिस सेशन वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड आप खुद भी कैलकुलेट कर पाओगे अब से EMI। फॉलो अस एंड क्विकली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप और इंफॉर्मेटिव वीडियोस फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में लेते रहो। थैंक यू।